नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों में अक्सर बहस छिड़ी रहती है। नासा के हब्बल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने भगवान शिव को देखा है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शंकर को संपूर्ण ब्रह्मांड का जनक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को सारे ब्रह्मांड के जीवन का आधार माना गया है। इस संसार में मौजूद हर एक चीज की उत्पत्ति व विनाश भगवान शंकर के अधीन है, चाहे वह जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, अंतरिक्ष हो या ऊर्जा। इन पर सभी का एकमात्र स्रोत है, वो है भगवान भोलेनाथ। हिंदू पुराणों में शिव की अवधारणा को लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने अपने स्पष्ट दृष्टिकोण दिए हैं। शायद इसलिए किसी को हैरानी नहीं होती कि दुनिया के सबसे बड़े प्रयोगशाला में भगवान शिव की मूर्ति लगा रखी है। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे मशहूर फिजिक्स लैब सर्न के परिसर में भगवान शिव की मूर्ति है। वैज्ञानिक इस मूर्ति को लगाने के पीछे कई तर्क देते हैं और यह आस्था और विज्ञान के मेल को दिखाता है। सर्न परिसर में लगी नटराज जी की मूर्ति 2 मीटर लंबी, जिसे 2004 में भारत सरकार ने फिजिक्स लैब सर्न के तोहफे के रूप में दिया था। इस मूर्ति को 18 जून 2004 में अनावरण किया गया। हमारा ब्रह्मांड आश्चर्य और अजूबों से भरा हुआ है। इसकी सुंदरता अद्वितीय है। कभी कभी हमें इसकी ऐसी सुंदरता देखने को मिलती है जो मंत्रमुग्ध कर देती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अक्सर ब्रह्मांड की तस्वीर को लेकर लोगों के साथ साझा करती रहती है। हाल ही में नासा की न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे ने 2014 में एक नेबुला की तस्वीर ली। भगवान की हाथ की तरह दिखता यह नेबुला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। विज्ञान की भाषा में इसे पल्सर पिंड नेबुला कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसे भगवान का हाथ माना था। संरचना शून्य से निकलती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई सर्वोच्च शक्ति अपने हाथ से आशीर्वाद दे रहा है। इस तस्वीर में बाहरी अंतरिक्ष की खूबसूरती को देखा जा सकता है। तस्वीर में कई सारी चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही है जो एक हाथ का आकार है। आप इस तस्वीर में गौर से देख सकते हैं। जिस समय इस तस्वीर को लिया गया था उस समय एक हाथ के बजाय एक मुट्ठी की तरह नजर आता था। अंतरिक्ष की खोज करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा ने एक नई तस्वीर की खोज की। नासा ने इसे क्रैब नेबुला का नाम दिया। यह आकृति भगवान शिव के डमरू की तरह थी। भारतीय वैज्ञानिक ने इसे शिव का डमरू नाम दिया। सबसे खास बात यह है कि अंतरिक्ष विज्ञान के निर्धारित नियमों पर यह प्रमाणित हो गया है कि पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर क्रैब नेबुला से न केवल अंतरिक्ष की ध्वनि आ रही है, बल्कि काफी कुछ नया उत्पन्न भी हो रहा है। यानी सृष्टि का सृजन हो रहा है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रकृति की रचना के समय भगवान शिव ने डमरू के माध्यम से योगदान दिया था। यह प्रकृति की सबसे पहला वाद्य यंत्र है। विज्ञान भी इससे मिलते जुलते तथ्य को प्रमाणित करता है। जैसे कि स्पष्ट हो चुका है कि भगवान शिव एक संप्रदाय मात्र देवता ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के स्वामी भी है। ब्रह्मांड जिसमें अपने सौरमंडल के अलावा करोड़ों और भी सौरमंडल शामिल है। इस तरह 2017 में नासा के हब्बल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अलग अलग आकार के बादलों के समूह दिखाई दिए थे। यह त्रिशूल की तरह दिख रहा था। उस समय नासा की इस तस्वीर को भगवान शिव के त्रिशूल कहकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। 2010 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हब्बल टेलीस्कोप ने धरती से करीब 7500 प्रकाश वर्ष दूर एक गैसों का गुब्बारा देखा था, जो कैरिना नेबुला नवजात तारों के बनने से निकलने वाले गैसों की वजह से बना था। लेकिन इसमें लोगों को जटाधारी शिव की तस्वीर दिखाई दी थी। हाल ही में यह तस्वीर फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नासा के हब्बल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्हें नृत्य करते हुए भगवान शिव दिखाई दिए थे। नासा की सबसे हाईटेक दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में तैनात है और वहां से वह लगातार ब्रह्मांड की राज खोल रहा है। हाल ही में उसने टायरेंट यूला नेबुला की तस्वीर भेजी, जिसे लोग अलग अलग नजरियों से देख रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी भारतीयों को है। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि यह तस्वीर भगवान शिव की तरह दिख रही है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी विगत कई वर्षों से भगवान शिव और शिव से जुड़ी हर एक पहलू पर गहन रिसर्च कर रही है, जिसमें एक रिसर्च में उनका पृथ्वी पर पहला डीएनए को लेकर है, जो आज भी कंटिन्यू चल रही है। नासा ने अपने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दरअसल 2011 में अलास्का में गिरी एक उल्का पिंड के गिरने के बाद से हुई थी और इस प्रोजेक्ट का नाम द शिवा प्रोजेक्ट रखा गया। और नासा के द्वारा इस उल्का पिंड के गहन रिसर्च और अध्ययन के बाद यह बताया गया कि पृथ्वी पर पहला डीएनए शिवलिंग के जरिए आया था और यह शिवलिंग पृथ्वी पर एक उल्का के माध्यम से आया था। फिर बाद में नासा के वैज्ञानिक ने अपने इस अध्ययन को शिवलिंग के जरिए ही पृथ्वी पर पहली बार डीएनए आया था इस बात की पुष्टि कर दी, जिससे ये और साबित हो जाता है कि इस सृष्टि के स्वामी भगवान भोलेनाथ हैं। दोस्तों, फ्रिट्ज जॉब कैपरा मशहूर भौतिक वैज्ञानिक ने शिव की अवधारणा के साथ साथ विज्ञान के मेल को लेकर लिखते हैं कि शिव का नाचता हुआ रूप ब्रह्मांड के अस्तित्व को रेखांकित करता है। शिव हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में कुछ मौलिक नहीं है, सब कुछ भ्रम सरीखा है और लगातार बदलने वाला है। मॉडर्न फिजिक्स भी इस बात को पुष्टि करता है कि सभी सजीव प्राणियों में निर्माण और अंत, जन्म मरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये इन ऑर्गेनिक मेटल्स पर भी लागू होता है। वैज्ञानिक भी अब मानने लगे कि भारत का इतिहास दुनिया की अन्य सभ्यताओं से डिफरेंट है और कई गुना पौराणिक भी है। हमारी सभ्यता के सबूत वैज्ञानिक के लिए ढूंढने भले ही मुश्किल हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह वही धरती है जहां भगवान शिव रहा करते थे और आज भी है। अगर आपको धर्म विज्ञान का यह वीडियो पसंद आया हो या भगवान शिव और धर्म के विषय में कोई और जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और आगे ही ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।